बाल केंद्रित योजनाओं में 2014 से बजटीय आवंटन की वृद्धि देखी गई है। बाल केंद्रित योजनाएं जो हैं उनके अंदर यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार सरकार की बाल केंद्रीय योजनाओं में 2014 के बाद में बजटीय आवंटन में 390% की वृद्धि देखी गई है। 2 बार यहाँ पर ग्राफ साझा किया गया है जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यहाँ पर कुछ योजनाओं के लिए आवंटित में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे समय समय पर आंगनवाड़ी योजनाएं हैं या फिर पोषक आहार योजना हो गई भारत के द्वारा, तो ऐसी योजनाएं यहाँ पर प्रारंभ की गई है जिससे क्या हो कि यहाँ पर बाल केंद्रीय योजनाओं पर फोकस किया जा सके। एक ग्राफ में मिशन वात्सल्य के लिए यहाँ पर 390.366% यहाँ की वृद्धि देखी गई है। ये एक अन्य ग्राफ में अगर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषक 0.2 के लिए यहाँ पर 14 से 14.448% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। तो ये सारी योजनाएं आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों का विश्लेषण क्या कहता है? वो कहता है कि वितरण 19 मंत्रालयों में बच्चों के लिए विशिष्ट आवंटन का रिकॉर्ड रखता है, जो बच्चों के कल्याण के लिए आवंटन करता है। इसका बजट वक्तव्य 12 का यहाँ पर अलग अलग विश्लेषण 2 गैर सरकारी संगठनों द्वारा HAQ सेंटर ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड CRY के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर विश्लेषण की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के लिए अलग रखा गया है बजट, भले ही निष्पक्ष रूप से बढ़ाया हो, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर इस आवंटन का आकार पूरे बजट के एक हिस्से के रूप में 11 वर्षों में सबसे कम था। पिछले 11 वर्षों में सबसे कम था। पूरे बजट में यहाँ पर हिस्से में देखा जाए तो रूप में बच्चों के कल्याण के लिए आवंटन का आकार 4.7% से घटकर 2.35% हो गया है। या तो दूसरे शब्दों में कहें तो 2012 और 13 के वित्तीय वर्ष के अनुसार 2022 और 23 के वित्तीय वर्ष के अंदर 50% की कमी हो गई है। अगर कारण जो भी हो, देखें तो कोरोना वायरस हो या फिर आर्थिक यहाँ पर दुर्बलता हो, तो ये इनके कारण बन सकती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर बाल स्वास्थ्य और बाल विकास के आवंटन में क्रमशः 6% और 12% की गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने यहाँ पर मिशन वात्सल्य या वात्सल्य मातृत्व अमृत कोष के अंदर इस स्कीम के अंदर यहाँ पर सरकार ने परिवार और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए इस शिशु मृत्यु दर जो है उसे कम करने की एक योजना है। इस मिशन के अंतर्गत दिल्ली में एक ऐसी राष्ट्रीय मानव दुग्ध बैंक और स्तनपान परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। इस मिशन में बाल संरक्षण सेवाओं की योजनाओं में शामिल होगी, जो एक केंद्रीय प्रायोजन की योजना होगी। अगर इसके अंदर सक्षम आंगनवाड़ी की स्कीम को देखें तो यह सक्षम आंगनवाड़ी की स्कीम जो है महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। इसके अंदर लक्ष्य अगले 5 वर्ष में कुल 2.5 लाख आंगनवाड़ियों का उन्नयन करना है, मतलब उन्हें स्थापित करना है। इसमें एकीकृत बाल विकास योजनाएं ICDS जो आंगनवाड़ी सेवाएं हैं, पोषक अभियान है वो किशोरों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना जैसी योजनाएं शामिल होगी। मिशन पोषण 2.0 योजना क्या है? तो इसके अंदर देखें तो यह पोषण योजना है। इसके अंदर इसके पूरक पोषण कार्यक्रम को मिलाकर शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य पोषक सामग्री पहुंचाना, वितरण करना और परिणामों को मजबूत करने की तरीकों और उपायों को गौर करना है कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों की यहाँ पर स्थिति को सुधारा जाए। निष्कर्ष में अगर बात कहें तो बच्चों के कल्याण के लिए बजट का आवंटन में कमी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से हमारी गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए एक पोषक आहार लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में इस दुष्परिणामों का सामना हमें करना होगा, क्योंकि नौजवान जो पीढ़ी है वो एक शिशु अवस्था से ही प्रारंभ होकर एक नौजवान युवक के रूप में या युवती के रूप में आगे की ओर बढ़ती है। तो बच्चों की उनकी क्षमताओं को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषक सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में क्या मिले, आवश्यक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनको निर्देश दिए जाने चाहिए।